नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो। जनरल नरवणे की किताब लेकर के संसद पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी और कांग्रेस ने डोकलाम पर फैलाया झूठ, खुली पोल। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को दिया फ्री हैंड, बौखलाए राहुल गांधी। जो उचित समझो वो करो, राइट। नरवणे ने कहा था 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है, हम ठीक वही हैं जहां पहले थे। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब से चीन और डोकलाम का मुद्दा उठाया है सदन में, उसके बाद सही हंगामा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक किताब का हवाला देते हुए बकायदा ये कहा था कि कैसे चीनी सेना भारत में घुस गई थी। हालांकि उनके इस बयान को लगातार अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से टोका गया और कहा कि राहुल गांधी जो है वो बेबुनियाद बातें करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी वो किताब लेकर के संसद भवन पहुंच गए और उनका कहना है कि जिस किताब को बीजेपी और स्पीकर अनपब्लिश्ड बता रही थी वो मैं किताब लेकर के सदन में आया हूं और जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो मैं उन्हें गिफ्ट करूंगा। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने डोकलाम को लेकर के जो बातें कही हैं उसकी पोल भी खुल गई है कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने डोकलाम और चीन को लेकर के झूठी बातें मोदी सरकार के लिए फैलाई है, देश की सेना के लिए फैलाई है। दरअसल राहुल गांधी जब इस किताब को दिखा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जब भारतीय सीमा पर चीनी सेना जो है प्रवेश कर रही थी तब बकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को यह कहा कि जो उचित लगे वो करो, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। लेकिन इसको लेकर के राहुल गांधी पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। इस बीच जहां राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब का हवाला देते हुए कि कैसे इस किताब में कहा गया है कि जो चीनी सैनिक हैं वो भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे, इसको लेकर के पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बयान भी सामने आया जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि 1 इंच भी जमीन हमने नहीं खोई है। यानी कि जिस अनपब्लिश्ड किताब का हवाला राहुल गांधी की ओर से दिया जा रहा था वहां पर यह स्पष्ट खुद जनरल नरवणे की ओर से किया गया कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। बता दें कि राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन किया और कहा कि कैलाश रीस पर चीनी टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो पहले राजनाथ सिंह ने जवाब नहीं दिया, फिर नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने आखिर में फिर कहा कि जब प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर यह किताब उन्हें भेंट करूंगा। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावणे जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का
कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्कैर्ड of me saying in करना parliament. क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. एंड उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने एक बात जरूर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को ये मैसेज दिया कि जो उचित लगे वो करो, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया। आपको याद दिला दें कि साल 2021 में एएनआई को दिए इंटरव्यू में जनरल नरवणे ने स्पष्ट तौर से कहा था कि 1 इंच जमीन हमने नहीं खोई, हम अप्रैल 2020 की स्थिति में ही हैं। सुनिए क्या कुछ नरवणे ने कहा था। Have we lost out on any territory? Have we ceded anything? How do you see the situation? Who can be termed as a victor in this entire? I think firstly we have not lost out on any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. Sir, what is the situation on the other friction points? Now we've seen disengagement from Pangong so late, but there are other friction points where they were aggressive, like Gogra, Hot Springs, and Depsang. What's the situation? We are approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was, of course, the disengagement, which I've just talked about. So future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides, and only when it is acceptable to both sides will it actually succeed. हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि डिसएंगेजमेंट से सब संभला है, कोई क्षेत्र नहीं गंवाया। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन को चौंका दिया, कैलाश रेंज पर कब्जा किया। गलवान के बाद प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया। राजनीतिक स्तर पर बातचीत चली, सेना ने मिलिट्री कार्रवाई की। उनके बयानों से साफ है कि समन्वय अच्छा था। गलवान में 20 जवान शहीद हुए, लेकिन भारत ने PLA को सबक सिखाया। नरवणे ने कहा कि अगर फायरिंग होती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन संयम रखा, सरकार और सेना ने मिलकर के काम किया। इसके अलावा रेडिफ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, चीन को रोका। उनके संस्मरण में एक घटना का जिक्र है, लेकिन कुल मिलाकर के भारत की जीत हुई। राहुल गांधी चुनिंदा अंश उठाते हैं, लेकिन नरवणे के इंटरव्यू से पता चलता है कि सरकार ने सेना का साथ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, फोर्स लेवल को मजबूत किया, डिसएंगेजमेंट हुआ। अक्टूबर 2024 तक पूरा LAC पर डेमचोक और DOB भी। नरवणे ने कहा कि हमारी स्थिति मजबूत है, चीन को पीछे जाना पड़ा। फिंगर 8 से पोंगकोंग तोसो पर यह समन्वय का नतीजा है। किताब में एक रात की बात है, लेकिन कुल संघर्ष में सरकार और सेना एक साथ थे। उस समय नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी की किताब हु डेयर्स विंस अ सोल्जर मेमोर में भी यही कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री हैंड दिया, सेना ने कार्रवाई की और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड ने चीन को झुका दिया। राहुल गांधी का
का नैरेटिव पॉलिटिकल है उसे समझा जा सकता है, खास तौर पर तब जबकि बीजेपी की ओर से 1962 के चीन युद्ध को लेकर के जवाहरलाल नेहरू पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन नरवणे के सार्वजनिक बयानों से साफ है कि राहुल गांधी जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं हकीकत उससे कुछ अलग है। भारत ने चीन को हराया और सीमा को मजबूत किया, लेकिन राहुल गांधी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो अब जर्नल नरवणे की उस किताब का हवाला दे रहे हैं जो कि पब्लिश ही नहीं हुई है। और राहुल गांधी इस किताब का हवाला देते हुए ये आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने सेना से ये कहा कि जो उचित लगे वो कर लो, लेकिन वहीं दूसरी ओर सेना के टॉप अधिकारियों का ये तमाम इंटरव्यूज और तमाम किताबों में ये कहना है कि मोदी सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उसे नष्ट किया गया, तब भी सेना ने बकायदा ये कहा कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।